हेलो स्टूडेंट, हम मैथ में चैप्टर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर 2 में हम जो चैप्टर 2 जो नाम है हमारा क्या पॉलिनॉमियल है। चैप्टर 2 का नेम क्या है? पॉलिनॉमियल है। और चैप्टर 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व भी कर चुके हैं और ये पढ़ भी चुके हैं। अब हमें एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज 2.2 अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में है क्या, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 हम डायरेक्ट लगाने नहीं लगेंगे, सॉल्व नहीं करने लगेंगे डायरेक्ट। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए? उससे पहले हमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 में है क्या? तो एक्सरसाइज 2 में एक रिलेशनशिप बताया गया है इसके बीच में कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो जीरोज होंगे और जो कोफिशिएंट होंगे उनके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। और ये रिलेशनशिप है क्या? तो इस रिलेशनशिप को जानने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में जानेंगे। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया, जीरोज हो गया और कोफिशिएंट, इसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। और मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्या। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जैसे x² + 4x + 3 एक ऐसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्यों है ये? क्योंकि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 2 हो, मैक्सिमम कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। और जीरोज क्या होता है? जीरोज क्या होता है? तो जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है, ये कह सकते हैं जीरोज एक किसी पॉलिनॉमियल की एक ऐसी वैल्यू है जिस पे क्या हो जाए, वो जो पॉलिनॉमियल है उस पॉलिनॉमियल में उस, जैसे हम कह रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, एक एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है और वो हम कह रहे हैं x² + 4x + 3 हम इसको मान रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, पॉलिनॉमियल है। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू हमें पता चल जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू कितनी वैल्यू होंगी यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल की। ये पॉलिनॉमियल है क्या? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। हमें पता है जितनी किसी पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी क्या होती है, वैल्यू भी निकल के आती हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की अगर हम क्या कर दें, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की अगर हम दोनों वैल्यू फाइंड कर लें और इस दोनों वैल्यू को फाइंड करने के बाद जब हम इसमें पुट करेंगे x की जगह, तो ये जो पूरा पॉलिनॉमियल होगा एफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। और इसी को तो हम जीरोज कहते थे, इस वजह से इसका नाम भी क्या है, जीरोज। जिस पे क्या हो जाए, पूरा पॉलिनॉमियल जीरो के इक्वल हो जाए, एफ एक्स क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे हम कह रहे हैं कि x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। और इसमें एक कांस्टेंट टर्म है जिसे हम क्या कह रहे हैं, 3 है। तो ये था क्या, इंट्रोडक्शन की क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी वेरिएबल के साथ क्या होती है, उसके साथ किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कहा जाए 4x² + 3, तो इसमें क्या कहा जाए है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें कहा जाए x⁻0 का कितना होगा, तो x⁻0 का कोफिशिएंट कितना होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है, 1 है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट भी कहते हैं। है समझ में स्टूडेंट? तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पर जीरोज क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनॉमियल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एफ एक्स इक्वल टू ax² + bx + c। हम ये मान रहे हैं कि हमें एक पॉलिनॉमियल पता है और वो पॉलिनॉमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसका नाम क्या है, एफ एक्स है। और ये एफ एक्स इसके इक्वल है ax² + bx + c।
ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं क्या है, अल्फ़ा और बीटा हैं। ये अल्फ़ा और बीटा जो जीरोज हैं, अगर इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो ये इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एफ एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमने मान लिया। ठीक है। अब इसके आगे अगला स्टेप देखते हैं क्या है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को, जो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टर थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, तो इस फैक्टर थ्योरम से अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसके x की दो वैल्यू आएंगी, कि x माइनस अल्फ़ा, एक x माइनस बीटा। ये इसके क्या आएंगे, दो फैक्टर होंगे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स के क्या होंगे, दो फैक्टर होंगे। अब हम इस एफ एक्स को लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया तो एफ एक्स बराबर क्या है, के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। हमने क्यों लिया है, के क्यों माना है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि के क्या कोई कांस्टेंट भी आ सकता है यहाँ पे, तो के इज ए कांस्टेंट। ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है, एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ से एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको सॉल्व करने पे फिर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब हम दोनों साइड को कंपेयर करा रहे हैं, तो कंपेयर अगर करा रहे हैं तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है। तो अगर हम कंपेयर करा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ इधर के है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए के बराबर हो गई। ऐसे एक्स को, अगर एक्स वाले पार्ट को हम क्या करें, कंपेयर करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे बी है, तो बी के साथ यहाँ पे क्या, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो बीच का टू क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड अगर हम सी को कंपेयर करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सी है, इसका मतलब ये सी पूरा किसके इक्वल है, सी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट इधर क्या है, के अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो सी इक्वल टू के अल्फ़ा प्लस बीटा है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं कि a इक्वल टू के है और b इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एंड c इक्वल टू के अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमको रिलेशनशिप मिल चुका है। अब इसमें हम फाइंड कर रहे होंगे क्या, कि अगर k की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से k इक्वल टू a है, तो यहाँ पे a पुट कर देंगे, जो हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया, a हो गया। तो b इक्वल टू क्या, माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस b अपॉन a। और ऐसे ही के अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, सी है, तो के की जगह हमने a पुट किया है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है इन दोनों से, कि जो दो हमने जो अल्फ़ा और बीटा को क्या माना था, इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज माना था, उन दोनों जीरोज का जो सम है वो कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। और अल्फ़ा और उन दोनों जीरोज का जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर। अब ये माइनस है और ये बी है और ये है, तो बी क्या है, तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन से आके देखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें तो बी क्या था, एक्स का कोफिशिएंट था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज जो हमने क्या किए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो जीरोज हमने माने थे, अल्फ़ा प्लस बीटा। इस जीरोज को हम रूट भी कहते हैं, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, इस जीरोज को हम रूट भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन में रूट लिख के भी आ सकता है, तो इसका मतलब रूट मतलब क्या, जीरोज ही आप जानिएगा। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज किसके बाद, बी किसका था, एक्स का कोफिशिएंट था, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फ़ा बीटा की बात की जाए, अल्फ़ा और बीटा की बात की जाए, तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सी क्या था, ये कांस्टेंट टर्म था, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या पता चल चुके हैं कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज पता हैं, तो उन जीरोज का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए कह सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
और जो उन दोनों जीरोज का जो क्या होगा प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए, या कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या था, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज, ये आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक नोट आता है, एक नोट आती है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज पता है, ध्यान सुनिएगा, अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज पता है और वो जीरोज क्या हैं अल्फा और बीटा हैं, तब हम उस जीरोज से क्या कर सकते हैं, हम उस पॉलिनोमियल को, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना भी सकते हैं। जो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था क्या, तो हम यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू फॉर्मूला है इसके आप एफ एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इसमें हम अगर हमें क्या है जीरोज पता है तो उसका सम करके हम यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें और जीरोज का प्रोडक्ट करके हम कांस्टेंट टर्म की जगह रख दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बेसिस पे कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके बेसिस पे 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपके एक्सरसाइज 2.2 में 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए। कितने टाइप के क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हम आपको 5 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो टाइप फर्स्ट क्या है, जो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा क्या जाएगा, आपसे कहा जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके जीरोज आपको फाइंड करना है। फिर उस जब आप जीरोज उसके फाइंड कर लेंगे तो आप जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई भी करना, प्रूव करना है। और आपने क्या किया है, कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का जो क्या था रिलेशनशिप था वो आपने पढ़ चुका है, तो इसको आपको याद होना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन है पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम वी हैव एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो एक्स स्क्वायर हम कैसे करते हैं, तो हम एक्स स्क्वायर का और कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा, -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है -2। अब -2x को इस तरीके से हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो -8 एक्स स्क्वायर के बराबर है, और जो ऐड या सब्ट्रैक्ट है वो -2x के बराबर है। तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो एक -4x हो जाएगा और एक 2x हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो -2x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2x -2x की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ से देख रहे हैं अगर हम पेयर बना लेंगे एक्स स्क्वायर -4x एक साथ और 2x माइनस 8 एक साथ, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x -4, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि होल में कॉमन क्या है, x -4 कॉमन है, तो बाहर तो बचा क्या है x + 2। तो यहाँ से क्या हो गया, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स -4 और x + 2, ये क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब हमें पता क्या करना था, जीरोज पता करना, तो हमको पता है कि द जीरोज ऑफ एफ एक्स आर गिवन बाई, अगर ये क्या होंगे, अगर जीरोज होंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो इस इक्वेशन को, मतलब इस एफ एक्स को, जो एफ एक्स ये इक्वेशन ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब वो जो पॉलिनोमियल होगा और एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एफ एक्स हमें पता है कितना है, x -4 x + 2, तो एफ एक्स की जगह हम इसे क्या कर देंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। और जब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे एफ एक्स की जगह, तो x -4 x + 2, तो पहला स्टेप क्या करना, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हम इससे क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0 पे इक्वल कर देंगे, x -4 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या हो सकता है, इन दोनों में कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है, तो इन दोनों में कोई एक पूरा ब्रैकेट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है।
अब हमें पता नहीं कि ये जीरो है कि ये जीरो है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहले x माइनस वन अगर जीरो है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, या x प्लस टू क्या है जीरो के इक्वल है तो x इक्वल टू माइनस टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। अगर ये जीरो है तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, अगर ये जीरो है तो x इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के क्या हैं, जीरोज हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अल्फा कह रहे हैं, और इसे हम क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं। तो जीरोज फाइंड हो गए। अब जीरोज फाइंड करने के बाद हम क्या करें, वेरीफाई करेंगे। हमें वेरीफाई करना था कि ये जीरोज, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये जीरोज आए हैं, एक्चुअली में इसी के हैं। कह सकते हैं कि हमें वेरीफाई क्या करना था, हमें वेरीफाई करना था जीरोज जो आया है और जो कोफिशिएंट होगा उसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसको हमें वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप था क्या, तो रिलेशनशिप यही था कि जीरोस का जो सम होगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट है क्या, 1 है, एक्स का कोफिशिएंट है क्या, तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस टू है, तो माइनस टू अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो कितना हो गया 2। और यहाँ से अगर हम जो जीरोज हमने फाइंड किया है उनका अगर सम करें तो वो भी क्या आ रहा है, प्लस टू आ रहा है। इससे क्या पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। मतलब जो हमने निकाला है उससे भी हमारा प्लस टू आ रहा है, और जो हम इस इक्वेशन से निकाल के बता रहे हैं वो भी हमारा इक्वल आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही हमने लिखा है कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आगे देखें, हमें सम ऑफ जीरोस तो प्रूव कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है कि अल्फा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एट हो जाएगा। लेकिन फार्मूले से क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट टर्म है क्या, माइनस एट, तो माइनस एट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या था 1 था, तो किसी भी कितना आ गया माइनस एट, तो यहाँ से क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना है। फिर जीरोज जब निकल जाएगा तो जो रिलेशनशिप हम फाइंड किए थे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों को हमें वेरीफाई भी करना है। तो ये टाइप 1 था, ये इस मेथड पे टाइप फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, तो आप अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन आपके फंसते हैं तो उसे आप बुधवार को, वेडनेसडे और सैटरडे को क्या करिए, जो भी क्वेश्चन फंसते हैं आपके उसको आप मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक, ओके।